हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म जाने जा का, जो पिछले महीने रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। जाने जा के मुख्य कलाकार हैं करीना कपूर, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा, सौरभ सचदेवा, लिन लाइशराम और कर्मा तकापा। और इसे डायरेक्ट किया है सुजॉय घोष ने। अब सुजॉय घोष ने अपने आप के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था विद्या बालन के साथ की गई फिल्म कहानी के साथ, जिसे मैच करना काफ़ी मुश्किल है। और ये उनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में साफ नज़र आता है, जहां उन्होंने डायरेक्शन की हट पकड़ी है। जाने जाके ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई कर दी थी और सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन फिल्म उस हाइप को मैच नहीं कर पाती, ना ही उस इंट्रिग क्वोशिएंट को हासिल कर पाती है जो शायद क्रिएट करना चाहती थी। सुजॉय घोष ने अपने एक्टर्स करीना कपूर, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा के स्टार पावर पे ज़्यादा भरोसा किया है। उन्होंने पूरी फिल्म को उनके शोल्डर्स पे कैरी करने दे दिया है, बिना ज़्यादा सोचे कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर कुछ भी है जो जाने जा को डूबने से बचाता है, तो वो इस ट्रायो की कमाल की एक्टिंग है। साथ में ये तीनों एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देते हैं ऑडियंस को। अगर मैं सिर्फ उन्हें परफॉर्म करते हुए देखूं, बिना सोचे कि क्या, क्यों और कैसे, तो जाने जा परफेक्ट वॉच होती। लेकिन फिल्म के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये कई डिपार्टमेंट्स में गिरी है, और इसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। जाने जा को ज़रूरत थी ज़्यादा पेस की, ज़्यादा डेप्थ की, ज़्यादा नुआंस की, ताकि ये हार्ड हिट कर सके, जो कभी नहीं करती। शायद एक सीन को छोड़कर जहां फिजिकल अब्यूज़ के बारे में कहा गया है। एक ऑफिशियल अडेप्टेशन होकर भी 2005 की जापानीज नॉवल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स बाय कीगो हिगाशिनो से ये थ्रिलर उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे जॉनर में, लेकिन उनका ट्रीटमेंट और इवेंट्स का अनफोल्ड होना काफ़ी डिसजॉइंटेड है। क्राइम से लेकर कल्प्रिट की मदद करने से मोटिव तक मिस्ट्री सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो आखिर में कुछ ज़्यादा स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस का शोकेस बन जाता है। कहानी माया डिसूजा की है, जिसका रोल करीना कपूर प्ले कर रही है, और जो अपनी बेटी तारा नायशा खन्ना के साथ कई साल पहले वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग मूव हुई थी और वहाँ एक कैफ़े चलाती है। एक भयानक रात जब वो अपने एस्ट्रेंज हस्बैंड अजीत मात्रे, जिसका रोल सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, के मर्डर के कवर अप करने की कोशिश कर रही होती है, वो अपने गिफ्टेड लेकिन ऑकवर्ड नेबर नरेन का टीचर, यानी जिसका रोल जयदीप अहलावत प्ले कर रहे हैं, उनके साथ मिलती है, जो अपने मोटिव से उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। जल्द ही एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और रिलेंटलेस कॉप करण आनंद, जिसका रोल विजय वर्मा प्ले कर रहे हैं, केस सॉल्व करने आ जाता है। इस केस में माया सिर्फ एक सस्पेक्ट होती है, लेकिन सारे प्रूफ्स उसके फेवर में होते हैं, इसलिए कोई उसे अरेस्ट नहीं कर पाता। करण मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है? क्या माया क्राइम इन्वेस्टिगेशन से बच पाती है? टीचर माया की मदद क्यों कर रहा है? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है ऑलमोस्ट 2 घंटे के कोर्स में। इतने सारे अनफोल्ड्स होने के बाद भी कुछ गोरी डिटेल्स के साथ आपको कभी भी वो एड्रेनलिन रश नहीं मिलता जो एक मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर को आपको देना चाहिए, स्पेशली जब इतनी स्टेलर स्टारकास्ट हो। और जाने जहाँ स्क्रीन प्ले के दौरान कई गिव अवेज का शिकार भी बन जाती है, जैसे फ्लैशबैक सीक्वेंस जो क्लाइमैक्स के लिए एक बड़ा रिवील बताता है। कुछ कन्वीनियंट कोइंसिडेंसेस भी ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, नैरेटिव को ड्राइव नहीं करते। फिर भी ये सारे जो इस परफॉर्मर्स हैं अपना एक गेम लेकर आते हैं और स्क्रीन पर आपको हुक्ड रखते हैं। करीना ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले किया है जो इमेंसली स्ट्रॉन्ग भी है और एक्सट्रीमली वल्नरेबल भी। एक सिंगल मदर के रोल में उसने अपने कैरेक्टर को एक नया डायमेंशन दिया है, जो कि इमोशनल कॉर्ड भी स्ट्राइक करता है आपके साथ एज एन ऑडियंस। एक सीन में जहां वो क्लासिक टाइटल ट्रैक गा रही होती है, वो सेंसुअलिटी ऐड करता है बिना स्टोरी लाइन को ऑफ किए। उसके बाद है जयदीप अहलावत, जो अपने सीन्स को मास्टर करते हैं लाइक नन अदर। मैं देखना चाहता था क्या है ऐसा जो ये आदमी इतने ईज और कन्विक्शन के साथ नहीं कर सकता। एक गिफ्टेड मैथ टीचर का रोल प्ले करते हुए जो यूजुअली अपने नेबर को स्टॉक करता रहता है या अपने अर्ली बॉल्डिंग के क्योर करने के तरीके ढूंढता रहता है, उसके कैरेक्टर में एक एक्सेंट्रिसिटी और मिसचिफ का सेंस लाना और हर बार स्क्रीन पर आने पर आप उसके नेक्स्ट मूव को गेस करते रहें, वो फीलिंग देना आसान नहीं है जो वो आसानी से दे पाते हैं। और आखिर में विजय, जो इस फिल्म में आई कैंडी है, जैसे कि लिन लाइशराम का कैरेक्टर माया को कहता है, वो देख हैंडसम मैन। कॉप के रोल में विजय एक कन्वेंशनल मैन इन यूनिफॉर्म नहीं है और अपने चार्म और फ्लर्टेशियस टैक्टिक्स यूज़ करके सस्पेक्ट से डिटेल डिग आउट कराता है। सबसे सीरियस सीन्स में भी
अपनी विट या पंच लाइन ऐड करता है जो कि परफेक्टली लैंड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आई स्टिल फील उनका रोल बेहतर हो सकता था, अच्छा नहीं लिखा गया था। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ऐसे ब्रिलियंट एफर्टलेस परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी जाने जहाँ एक एवरेज थ्रिलर बन के रह जाती है, जो क्लाइमैक्स में बिग रिवील का इंतज़ार तो करवाती है, बट अलास ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, या जो भी होता है इट इज़ जस्ट टू लिटिल टू लेट। एक तरीके से संक्षेप में मुझे अगर एक लाइन में कहना है तो जाने जा इज़ नथिंग बट अ पुअर मैन्स दृश्यम, दैट्स ऑल आई विल से। एक बहुत मेजर डिसअपॉइंटमेंट है, खास करके इतना बढ़िया क्रेडिबल ट्रेलर देखने के बाद, इतने बेहतरीन कलाकार होने के बाद। मेरा रेटिंग इस फिल्म को रहेगा 5/10, वो भी प्राइमरीली इसकी प्रिंसिपल स्टारकास्ट की वजह से, जिन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपने फिल्म देखी है ज़रूर हमें बताइए आपको कैसे लगी। अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। विल सी यू सून। थैंक यू।